हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 20 अगस्त 2021 एंड मार्केट आवर में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डीमार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट इस लार्ज कैप शेयर के बारे में चर्चा करेंगे एंड इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड वीडियो के एंड में मैं इस शेयर का मेरे तरफ से जो रेटिंग है वो मैं प्रोवाइड करूँगा एंड वो हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग इस शेयर को किस प्राइस में ले सकते हैं, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका रिटर्न का प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज मार्केट ओवरऑल मार्केट डाउन है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी जो मार्केट है वो डाउन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज ये इसमें जो है स्लाइटली नेगेटिविटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक दिन का रिटर्न, 5 दिन का रिटर्न देखिए 1.6% पॉजिटिव है। एक महीने का रिटर्न देखिए 7.41% पॉजिटिव है। 6 महीने का रिटर्न है 21.94%। ईयर टू डेट का रिटर्न है 30%। एक साल का रिटर्न है 59.63%। 5 साल का रिटर्न है 491% एंड मैक्सिमम भी यही रिटर्न है बिकॉज ये जो शेयर है वो मार्च में 2017 में आया था एंड 2021 हो रहा है। इस मतलब 3-4 साल में जो है ये शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के दिया है। तो अब हम लोग आ चुके हैं screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट इस शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हो कि एवेन्यू सुपरमार्ट इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड ऑपरेट्स सुपरमार्केट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डीमार्ट। तो ये एक सुपरमार्केट चेन है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बिग बाज़ार या फिर रिलायंस रिटेल इस तरह का जो सुपरमार्केट बिजनेस है उसी के अंदर ये उसी तरह का बिजनेस मॉडल इस शेयर का है। तो चलिए इसका वेबसाइट में हम लोग जाएंगे। तो ये है इसका वेबसाइट, ठीक है। तो इंडिया में ये मतलब साउथ इंडिया में स्पेशली ये जो रिटेल का चेन है, मतलब जो सुपरमार्केट का चेन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसका जो है ग्रोथ भी मेरे को अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जो है इसका बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इसका मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हो 236,477 करोड़, यानी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी है 205, इंडस्ट्री का पी है 125। तो अच्छा खासा प्रीमियम में आपको ये शेयर मिल रहा है। इसका ROC एंड ROE देखिए 12.7%, जहाँ पर ROE है 9.45%। तो ROC एंड ROE मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ 15 से ज़्यादा, 15 से 20 के बीच में होता है तो अच्छा बोलता हूँ एंड 20 से ज़्यादा होता है तो मैं उसको एकदम बढ़िया बोलता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर जो ROC एंड ROE का नंबर कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बट ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसमें वॉलेटिलिटी एंड जो ग्रोथ है वो भी आपको कम ही मिलेगा एक सर्टेन लेवल के बाद। उसके बाद हम लोग इसका बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। इसका चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग 0, मतलब कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग है 75%, तो चेंज कहाँ से आएगा, ज़्यादा तो ऐड नहीं कर पाएगा एंड जो इस प्रोमोटर ने कोई भी शेयर सेल भी नहीं किया। तो ये नंबर 75% नंबर इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो प्रॉफिट 5 साल का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट है 28%, फैंटास्टिक नंबर है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स आप देख सकते हो 32.0%, तो ये भी फैंटास्टिक नंबर है। एफ आई के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है 10%, TII के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है 6.7%। इसका EPS देखिए 17.8। उसके बाद हम लोग और भी डिटेल देख लेते हैं। इसका करंट प्राइस देख सकते हो 3651, जहाँ पर बुक वैल्यू है 188। तो बुक वैल्यू से एक ह्यूज वैल्यूएशन में ये शेयर ट्रेड हो रहा है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ अराउंड 19.4%, तो एक ह्यूज वैल्यूएशन में ये शेयर ट्रेड हो रहा है। उसके बाद इसका जो है डेट टू इक्विटी देखिए नेग्लिजिबल है 0.03%, बहुत ही नेग्लिजिबल है। एक भी शेयर प्लेज नहीं है, यानी 75% की जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसके एक भी शेयर प्लेज नहीं है। ये चीज़ बेहद ही बेहतरीन है। एक साल का रिटर्न देखिए 59.7%। PEG रेशियो इज़ क्वाइट हाई, आई मीन वेरी हाई इन माई ओपिनियन। तो PEG रेशियो 7.3 है। तो यूजुअली जब PEG रेशियो 1 से कम रहता है, यानी उसका मतलब यह है कि भाई इस शेयर में फ्यूचर में एनालिस्ट लोग जो है उसमें ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब भी PEG रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाता है उसमें जो है एनालिस्ट लोग जो है थोड़ा स्पेक्टिकल हो जाता है, ठीक है। जो उन लोगों को बनना है कि भाई ग्रोथ उतना स्पीड से शायद नहीं आएगा। तो इसीलिए PEG रेशियो बहुत ह्यूज है। तो इसीलिए आपको इस शेयर को मतलब थोड़ा जो वेटेज इस शेयर को कम देना है आपको प्रोफाइल में, जो पोर्टफोलियो में। उसके बाद हम लोग इसका डिविडेंड यील्ड भी देख लेते हैं। देखिए डिविडेंड शेयर प्रोवाइड नहीं करता है, इतना लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करो तो आप इसको अवॉइड करो। इसका फेस वैल्यू है 10, अभी भी स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए 5 साल का सेल्स ग्रोथ इज़ 23%, आई थिंक इट इज़ क्वाइट गुड नंबर। इंट्रिंसिक वैल्यू है 565, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है, यानी आप देख सकते हो कहाँ पर 3651 है और कहाँ पर 565 है। तो ह्यूज वैल्यूएशन में इसके ट्रेड हो रहा है। तो सब कुछ डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम लोग इसका जो है रिटर्न का प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं। देखिए जब से ये लिस्टिंग हुआ है और तब से ही 2017 से लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ ही जा रहा है एंड पर ईयर अराउंड 25% के हिसाब से कंपाउंडेड रिटर्न इस शेयर ने जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। तो PE रेशियो भी हम लोग देख लेते हैं कि देखिए PE रेशियो इज़ वेरी हाई इन माई ओपिनियन। तो इस जगह पर शेयर आ चुका है। तो
देखिए ईपीएस का ग्राफ्स के बराबर ही इसका पीई ग्राफ है। तो यूजुअली मैं इस तरह का टाइम में मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ किसी भी शेयर को। मैं जो है लेना पसंद करता हूँ जब ये पीई का जो ग्राफ है वो ईपीएस का ग्राफ से नीचे हो, यानी अगर ये कभी भी ये पीई का ग्राफ ईपीएस का ग्राफ से नीचे आ जाए तब मैं इस शेयर को लेने लायक पोजीशन में सोचूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के सिचुएशन में इस शेयर को मैं ऐड नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर लगातार इसका ईपीएस जो है यहाँ पर ग्रो हो रहा है। ऑल्दो लास्ट 2-3 क्वार्टर से यहाँ पर ग्रो नहीं हो रहा था, बिकॉज इसमें जो है क्या कहते हैं कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक आया था उसकी वजह से सभी सुपरमार्केट वगैरह बंद था, इसलिए यहाँ पर आपको ईपीएस में यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। लेकिन पी जो है वो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा था एंड अभी भी जा रहा है। तो मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं डिटेल में बताऊँगा जब इसका टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि किस प्राइस में आपको लेना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ क्लियर कट शेयर करूँगा। उसके बाद हम लोग सेल्स एंड मार्जिन भी देख लेते हैं। देखिए सेल्स मार्जिन इज ओवरऑल इसका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पर जो है कोरोना वायरस जून 2020 में आप देख सकते हो कि कोरोना आया था, तो इसीलिए यहाँ पर सेल्स कम हो गया था, मार्जिन वगैरह सब कुछ कम हो गया था। लेकिन फिर से इसने जो है सेल्स को लगातार इंप्रूव किया जब से ये कोरोना जो वायरस का जो पेंडेमिक है, लॉकडाउन वगैरह उठ गया था, उसके बाद से ये जो नंबर है इसने काफ़ी ठीक ठाक से मेंटेन किया है। लेकिन लास्ट क्वार्टर भी लॉकडाउन वगैरह था, इसलिए यहाँ पर सेल्स कम हो गया था। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ देखना है कि ईपीएस में यहाँ पर आपको डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ईपीएस का ग्राफ फैंटास्टिक है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी बैड आइदर। 8 to 7% के बीच में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब हम लोग जो है इसका जो प्रोज कॉन्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोज इज डेट फ्री एंड कॉन्स देखिए 19.41 टाइम्स बुक वैल्यू से ट्रेड हो रहा है। ये भी मैंने बताया कि कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 13.16%, ये भी आपको देखना चाहिए। एंड एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, देखिए आरओसी इज 12.7%, लेकिन ये आरओसी जो करना जो नंबर है ये इस साल का है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हर एक साल में ये आरओसी का नंबर कैसे ये मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को आरओसी का नंबर दिख रहा है। देखिए आरओसी 2013 में था 15, देन 14 में हुआ 21, 24, 26। तो इस तरह का आरओसी ठीक ठाक मेंटेन कर रहा था, लेकिन मार्च 2021 में आरओसी में डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो मे भी ये जो है कोरोना की वजह से ही इस डिक्लाइन आई थिंक ये हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ वेरी वेरी गुड। इन्वेंट्री टर्नओवर देखिए 12.26 मतलब 12 के आसपास इन्वेंट्री टर्नओवर है इस क्वार्टर में। मतलब जो इस ईयर में स्लाइटली गिरावट हुआ है, बट ह्यूज अमाउंट में गिरावट यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग जो है इसका बेसिक मेन जगह पे जाएंगे, इसका प्रॉफिट एंड लॉस, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस। तो मार्च 2012 से डेटा अवेलेबल है, तो देख लेते हैं कि हम लोग इसका सेल्स कैसे ग्रो हो रहा है। देखिए मार्च 2012 में था 2209 करोड़ का, 2013 में हुआ 3341, देन 4686, देन 6439, देन 8584। देखिए लगातार इसका सेल्स जो बढ़ रहा है। फिर 2017 में हुआ 11,898, उसके बाद 15,000, देन 20,000, देन 24,000, देन यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन हो गया था कोरोना की वजह से। जैसे आपको सबको पता है कि सब कुछ रिटेल जो बिजनेस था वो सब कुछ बंद था, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ से फिर से यहाँ पर आपको जो ग्रोइंग का साइन यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हुआ 25,000। तो अगर हम ये कोरोना का ईयर को छोड़ दें तो हर एक साल इसका जो है सेल्स में जो ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ नॉट वेरी ह्यूज, बिकॉज ये जो सुपरमार्केट का चेन है इसका बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहना पड़ता है। अदरवाइज आपका जो कॉम्पिटिटर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी मिलेगा जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा तो आपका जो सामान है उसका दाम ज़्यादा हो जाएगा, तो लोग आपका स्टोर से खरीदना पसंद नहीं करेंगे, कोई दूसरा स्टोर में चला जाएगा जहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, ठीक है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस जो बिजनेस है यहाँ पर आपको कम ही रहता है। देखो 6 to 8% इज़ प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन। उसके बाद हम लोग जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेक कर लीजिए। अब देखिए 138 था 2012 में, देन 215, देन 342, देन 488, देन 664, 968, 1353, 1633, 2128, देन यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। फिर से एक मतलब मूवमेंट ऊपर की तरफ जाना चालू हुआ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है लास्ट 5-10 साल से। उसके बाद हम लोग जो है इसका नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस भी देखेंगे, ये भी देखना जरूरी है। देखिए नेट प्रॉफिट था 60, देन 94, 161, 212, 320, 470, 9806, 903, 1301, 1099 यहाँ पर डिक्लाइन हो गया था। देन करेंटली जो नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर से ज़्यादा हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में भी ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली। एंड ईपीएस भी देखिए 1.13, 1.73, तो लगातार ये 1 से लेके करंट इसका ईपीएस जो ट्रेड हो रहा है 17.83। तो लास्ट ईयर के पहले ईयर में यहाँ पर 20 20 था, लेकिन कोरोना की वजह से स्लाइडली यहाँ पर आपको डिप दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर जो है फैंटास्टिक नंबर है इन माय ओपिनियन, इट इज़ अ वेरी 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 गुड नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका जो है
बोरोइंग्स रिजर्व्स भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी के पास जो है रिजर्व्स है 11,536 एंड रिजर्व जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। 148, 245, 409, 638, 959, देखिए करेंटली 10,000, 11,000, मतलब लगातार रिजर्व्स बढ़ रहा है। एंड बोरोइंग्स जो है मतलब बोरोइंग्स बहुत ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखिए पहले था 381, पहले तो बोरोइंग्स रिजर्व से ज़्यादा था, लेकिन करंट सिचुएशन में देखिए बोरोइंग्स 381 के आसपास या 393, ठीक है, लेकिन रिजर्व्स ह्यूज अमाउंट में ग्रो हो गया। तो ये कंपनी कभी भी चाहे इसका बोरोइंग्स को क्लियर कर सकता है। तो ये एक नेट डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हो, ठीक है। डेट नेग्लिजिबल डेट है इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद हम लोग जो इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद हम लोग इसका जो है रेशियोज हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में आएंगे। प्रोमोटर के पास कितना शेयर है, देखिए 2018 से 2019-20 तक इसको, 20 नहीं सॉरी 2019 तक यहाँ पर 81 के आसपास, 80% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग था। लेकिन सेबी का रूल के हिसाब से आप 75% से ज़्यादा शेयर नहीं होल्ड कर सकते हो। इसकी वजह से यहाँ पर जो है शेयर जो कम हो गया 74.99% है। कॉन्स्टेंट नंबर है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ना। एक भी शेयर सेल या फिर बाई नहीं हुआ है। एफ के पास देखिए पहले 5.49% था, देन 19 में ग्रो हो गया 6.21 हो गया, 2020 में 10.27, करंटली 10.04। तो अच्छा खासा होल्डिंग एफ के पास भी है। डी के पास पहले था 3.2, 3.54, राइट नाउ डी के पास 6.71 है। एंड पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास पहले था 10.3, 9.68, लेकिन करेंटली है 8.26। तो पब्लिक से जो है माल खरीदा गया है एंड इस शेयर में लिक्विडिटी कम है। तो ये एक अच्छा साइन है कि फ्यूचर में ये शेयर अच्छा खासा अमाउंट में ग्रो हो सकता है। तो हम लोगों ने इसका फाइनेंशियल जज कर लिया है। तो इसका फाइनेंशियल को मैं दूंगा कि आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है। तो 7 आउट ऑफ 10 मतलब इसमें क्या क्या खराबी है वो मैं आपको कह देता हूँ। पहला जो चीज़ है इसका ROCE एंड ROE इज़ नॉट वेरी गुड, इसीलिए मैंने कुछ मतलब 1 नंबर कटा है 10 से, ठीक है। उसके बाद इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इसका यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। इसका जो PEG रेशियो इज़ वेरी हाई, स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ वेरी हाई, डिविडेंड से इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी हायर वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। ये सब चीज़ जो है मैं आपको इसकी वजह से इसमें जो है फाइनेंशियल की तरफ से मैं इसको 7 दूंगा। लेकिन अच्छा चीज़ ये है कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है एंड हर साल इसका जो है ग्रोथ आपको इस शेयर में दिखाई दे रहा है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोग आपको लेके आए हूँ, मैं आपको लेके आया हूँ ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल में। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी एक एक कैंडल जो है एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये जो चार्ट है वो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हम लोग जो है इसका पहले इसका जो है RSI चेक कर लेते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम का RSI क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, इसका RSI जो ट्रेड कर रहा है 70 के ऊपर इसका RSI ट्रेड कर रहा है, यानी ये ओवर प्राइस जोन में आ चुका है 73 RSI। तो इस जगह पे आपको डेफिनेटली बाई नहीं करना है, ठीक है। RSI जब 30 टू 50 के बीच में है तब आपको बाई करना है। तो अगर यहाँ पर से करेक्शन आता है RSI में इस बॉक्स के अंदर 30 के नीचे आता है तो आपको ऐड करना चाहिए। एंड फिलहाल की सिचुएशन में मेरे को RSI डाइवर्जेंस भी यहाँ पर आपको मेरे को नज़र आ रहा है क्लियर कट, यानी प्राइस एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाऊँगा ताकि वो चीज़ आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये कैसे मूवमेंट होता है, आप देखिए पहले ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है। ऐसे एक पैटर्न ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरह का एक ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट करके ऊपर जाता है। फिलहाल की सिचुएशन में देखिए ये जो लेंथ है अराउंड ये लेंथ है, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर से नीचे करेक्शन आ जाए। एंड अगर ये शेयर मैं फिलहाल की सिचुएशन में 3,649 का रुपीज़ में ये ट्रेड हो रहा है, तो इस प्राइस में तो डेफिनेटली मैं नहीं खरीदूंगा। अगर ये प्राइस कभी भी 3,200 से 3,300 के आसपास आ जाता है एंड अगर उससे नीचे आता है तो और भी बढ़िया, लेकिन अगर अराउंड दिस पॉइंट मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर कभी भी ये नीचे आता है एंड यहाँ पर आपको 3,200 या फिर 3,300 का लेवल मिलता है तो मैं इसको ऐड करूँगा। पहला का रीज़न है कि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट भी मिलता है, यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट एरिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको उस टाइम जो है ये येलो कलर का जो क्या कहते हैं इसको मूविंग एवरेज है 50 डे मूविंग, उसके आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये नीचे सेकेंड यहाँ पर अगर आएगा 3,200 के पास तो अराउंड इसी के मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, इसको जो है एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा। मे बी ये ऊपर जाने के उसके बाद से ऊपर जाना चालू हो जाएगा। तो फिलहाल की सिचुएशन में मैं डेफिनेटली इसको नहीं खरीदूंगा। एंड RSI डाइवर्जेंस मेरे को कहाँ स्पॉट हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ऊपर का डॉट है एंड ये जो ऊपर का है मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर RSI का टॉप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए RSI जो है यहाँ पर वीक हो रहा है, ठीक है। ये सेकेंड वाला जो टॉप है RSI का पहला टॉप से नीचे है ना, यानी ये वीक हो रहा है। ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर आपको करेक्शन देखने के लिए मिलता है ना।
तो इसको RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम मेरे को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर अगर मेरा अनुमान है यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आएगा अराउंड 3500 का नीचे, तो डेफिनेटली ये जाएगा, ठीक है। बट अगर बाई चांस मैं गलत हो सकता है, मैं बहुत बार गलत हो चुका हूँ, हो सकता है कि ये फर्दर ही ऊपर जाए, 3900 के पास चला जाए, ठीक है। फिर अगर नीचे आता है तो मैं इसको 3600 में खरीदूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो मैं फैंटास्टिक मतलब जो क्या कहते हैं प्राइस में मैं ले लूँगा 3300 के फिर 3200 के आसपास। लेकिन बाई चांस ये ऊपर आ जाए तो मैं फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं खरीदूंगा, मैं इसको ऊपर जाने दूंगा, फिर मैं इसको क्रैश होने दूंगा। जब यहाँ पर क्रैश होगा देन मैं एक्यूमुलेट करूँगा, ठीक है। फोमो में आके आप कभी भी किसी भी शेयर को मत खरीदिए, स्पेशली अगर आपको चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर फॉल हो सकता है। सो इसका चार्ट का जो पैटर्न है, इसको चार्ट को मैंने ऑलमोस्ट जो है ये देखिए चार्ट का मूवमेंट है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चार्ट को मैं 9 आउट ऑफ 10, 9 या फिर 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस चार्ट को, ठीक है। तो टेक्निकल जो है ये 10 आउट ऑफ 10 है, एंड फाइनेंशियल जो इसको मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि किस प्राइस के अंदर आपको लेना है। 3300 से नीचे अगर मिलता है तो ये एकदम जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपको ये शेयर मिल जाएगा, ठीक है। बट इस प्राइस में मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अगर आपको इस तरह का टाइम में मिल जाए तो आप डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हो लंबी टाइम के लिए, लाइक 15, 20, 30 ईयर्स, ठीक है। बिकॉज ये एक अच्छा खासा फंडामेंटल वाला स्टॉक है, एंड आई थिंक इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है फ्यूचर में। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड मेरा एनालिसिस पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इस तरह का वीडियो के देखने के लिए आप मेरा जो नोटिफिकेशन बेल है उसमें भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। ये वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।